बौद्धों की सबसे पवित्र तीर्थ स्थल कहाँ है? मैं प्रश्न कर रहा हूँ आप लोग से, कहाँ है? कहाँ है? बोध गया कहाँ है? कुशीनगर, कहाँ? सारनाथ है। कहाँ? बोध गया कहाँ पर है? बोध गया बिहार में। सम्राट अशोक ने मगध साम्राज्य से अपनी साम्राज्य पूरे देश पूरे विदेश में फैलाए और बौद्ध धर्म को विदेशों में फैलाए सम्राट अशोक ने। मगध राज्य कहाँ है? कहाँ है मगध राज्य? बिहार में। बिहार में। बिहार और झारखंड ही प्राचीन समय में मगध कहलाता था। तो बिहार, बौद्ध लोग मंदिर नहीं कहते हैं, बिहार कहते हैं, और बिहार बौद्धों की धरती मानी जाती है। इंग्लिश में कहते हैं लैंड ऑफ बुद्धा। सम्राट अशोक ने जो महाबोधि महाविहार 3rd BC में बनाए थे, लेकिन बौद्धों की सबसे पवित्र तीर्थ स्थल बौद्धों के हाथ में नहीं है। आपको जानकारी करा दूं, क्योंकि वहाँ जो कानून है 1949 अंग्रेज के समय में, अंग्रेज के समय में सर एलेक्जेंडर कनिंघम ने, एक चाइनीज ट्रैवलर आया था, उन्होंने किताब लिखा था भारत दर्पण। उस किताब के आधार पर खुदाई की तो पाया वहाँ तो बौद्ध स्थल है, वज्रासन है, जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना ज्ञान प्राप्त किया। पीपल के पेड़ हैं, जिस पेड़ को मारने के लिए तिल का तेल डाला गया था। वहाँ कोई बौद्ध नहीं थे, तो उन्होंने श्रीलंका से अनागरिक धम्मपाल को पत्र लिखकर बुलाया और अनागरिक धम्मपाल 27 साल की उम्र में आए और उन्होंने कहा कि मैं महाबोधि महाविहार को मुक्त कराऊंगा। अब किससे मुक्त कराऊंगा आप समझ जाइए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी धर्म का या किसी जाति का। तो वहां पर कमिटी बनाई गई 1949 का। उस कानून में लिखा है कि 9 मेंबर रहेगी, 9 में से 4 बौद्ध रहेंगे और 5 अन्य धर्म के। अन्य धर्म के कौन है आप समझ जाइए, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। विश्व में कहीं भी ऐसा तीर्थ स्थल नहीं है, वहां पर उसी धर्म के लोग ही संचालन कमेटी में रहते हैं। आज मुसलमानों की सबसे पवित्र तीर्थ स्थल कहाँ है? मक्का मदीना में। यदि किसी और धर्म का यदि कमेटी रहता तो मुसलमान चुप रहते? तो हम बौद्ध चुप क्यों हैं? और बिहार के बौद्ध चुप क्यों हैं? इसीलिए ये जानकारी के लिए गांव-गांव आए हैं। सरकार को काफी ज्ञापनें दी गई। बीच में 1991 में भंते सुरेश देसाई ने आंदोलन शुरू की। आप यदि भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार समझते हैं तो विष्णु पद मंदिर में भगवान भिक्षु लोग क्यों नहीं है? ये भी तो प्रश्न है हमारा। आप कृष्ण का अवतार, अभी गवर्नर इधर का राज्यपाल ने कहा बिहार के कि कृष्ण का अवतार है, कृष्ण का अवतार मानते हैं तो कृष्ण मंदिर में हमारे भिक्षु लामा लोग क्यों नहीं है? वहां भी तो होना चाहिए। आप ये मानते हैं तो आप दूसरों का कब्जा करके रखना, ये अब हम बौद्ध नहीं सहेंगे। इसीलिए आए हैं बिहार में, नहीं सहेंगे हम। 2 बड़ी बड़ी रैली कर चुके हैं पटना और बोध गया में। गांधी मैदान, जो अभी पहले अशोका मैदान, ये भाई साहब कह रहे थे अशोका मैदान, उसका नाम बदल दिया गया है। इसके लिए भी लड़ना है हमको। यही अनुरोध करना है, पाखंडवाद में मत जाइए, अपने इतिहास समझिए, युवा लोग इतिहास समझे, महिला इतिहास समझे। ज्ञान की देवी कौन है? सावित्रीबाई फुले, माता सावित्रीबाई फुले। माता, लेकिन हमको दिमाग में डाल दिया गया है दूसरा चीज, हमको दिमाग में डाल दिया गया है। आप इतिहास को समझिए, क्योंकि बौद्ध कभी काल्पनिक बात नहीं करती है, बौद्ध तथ्य पर बात करते हैं। भगवान बुद्ध ने जो 4 आर्य सत्य दी है, ये सत्य है। ये किसी भी धर्म के लोग हो, उस 4 आर्य सत्य को मानना होगा। और विदेश में इस प्रकार से बौद्ध धर्म फैलते गए और यहाँ पर बिहार में कह रहा है कि बौद्ध धर्म विदेशी धर्म है। मैं कहना चाहता हूँ उस लोगों को, बौद्ध धर्म सबसे पुराना धर्म है और बिहार के धरती से उत्पन्न हुआ धर्म है, ये जानना चाहता हूँ मैं। मतलब विदेशी धर्म है, विदेशी धर्म है बौद्ध।
बौद्ध यहाँ से उत्पन्न हुआ और जितने संविधान में लिखा हुआ है ये सब बौद्ध के भगवान बुद्ध के सिद्धांत पर लिखा हुआ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो कहा था अंतिम में उसके एक है, आप लोग बोलते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अंतिम इच्छा बाबा साहब का अंतिम इच्छा बौद्ध धर्म का ले लो इच्छा ये है। तो आप जागिए, युवा लोग जागिए, पाखंडवादी में मत जाइए। हजार सालों से हम लोग गुलाम बैठा हुआ है। तो यही अनुरोध करना चाह रहे हैं। अब एक ही उपाय है, हमको जन आंदोलन करना होगा और 12 फरवरी से हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में बैठ रहे हैं महाबोधि महाविहार के सामने। और सभी से निवेदन है, आप लोग आइए, तन मन धन से। कौन भाड़ा देगा कौन नहीं देगा ये चिंता नहीं करना है, खुद आइए। कल एक भिक्षु ग्रुप मेरे को बोल रहा था आने जाने का भाड़ा मिलेगा, हम बोला नहीं मिलेगा। ये लड़ाई जितनी आकाश लामा की है उतनी लड़ाई आपकी भी है, उतनी लड़ाई ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के है, उतनी बड़ी सभी संगठनों की है। आपको तन मन धन से आना होगा, यही आह्वान करने आए हैं। और एक चीज़ आपको सूचना दूं, हम लोग ने 10 फरवरी में महाबोधि महाविहार उधर भांते विशुद्धानंद भांते के बिहार में श्रामनेर भांते, कोई भी बच्चा बूढ़े महिला पुरुष कोई भी युवा श्रामनेर भांते बनना चाहेंगे, एक दिन के लिए हो या 2 दिन के लिए या 5 दिन या 10 दिन, कोई भी भांते बनना चाहेंगे श्रामनेर भांते, तो हम लोग 10 तारीख को कार्यक्रम रखे हैं। आप लोग यहाँ पर जो यहाँ भैया है उनको नाम पर या राजकुमार जी है जो अरवल जिले देख रहे हैं, सतीश जी है, अशोक जी है, उनको नाम भेज दीजिएगा। तो आप लोग 10 तारीख को वहाँ पर श्रामनेर भांते भी बन सकते हैं और हम लोग श्रामनेर भांते होकर वहाँ पर महाबोधि सामने हम लोग अपना धरना शांति से रखेंगे, क्योंकि हम लोग शांति, करुणा, मैत्री, समानता में विश्वास करते हैं। तो सभी ने मेरी बात सुनी, वो वचन इसमें रखिए। सम्राट अशोक का नाम रखना होगा, ठीक है ना सम्राट जी। आप लोग तन मन धन से, यदि आप नहीं भी आ सकते हैं, कम से कम मन से 10 लोगों को यदि जनाएंगे। आज महिला इस प्रकार से बैठे हैं, भगवान बुद्ध ने कहा महिला पुरुष की सहभागी होकर काम करना होगा, इस प्रकार से अलग से नहीं, सामने आइए, महिला को आगे बढ़ना होगा। और सावित्री फुले को हमको याद करना होगा। यदि सावित्री फुले जी यदि इस प्रकार से एक क्रांति नहीं लाती तो महिला भी अनपढ़ रहती। तो आप लोग को सामने आने होगा और सभी को बहुत बहुत साधुवाद स्वागत के लिए। और हम चाहते हैं उदय जी सम्राट अशोक क्लब के जिला अध्यक्ष को 2 शब्द बोले। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत हाँ बोलिए, अपना परिचय बताइए सर पहले। मेरा नाम उदय कुमार अचल है जी जी। मैं सम्राट अशोक क्लब भारत जिला इकाई अरवल अच्छा के अध्यक्ष पद पर आसीन हूँ। हम्म। और सम्राट अशोक की नीतियों, जी, उनके शासन प्रणाली, शासन शैली को हम लोग अपना बेस बना करके जी जी पूरे विश्व में हाँ उस चीज़ को फहराना चाहता हूँ। जी। और उन विचारों पर, लोक कल्याण की नीति पर हम पूरे देश को उतारना चाहता हूँ। अच्छा। और उतार करके वो पथ बना करके उसी पर चलने के लिए हम तो कृत संकल्पित हैं और चलाने के लिए कृत संकल्पित हैं कि हमारे विचार को मानिए, सत्य पर विश्वास कीजिए, न्याय पर विश्वास कीजिए। लोग कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सारे लोग बराबर हों। जी। सबको सब कुछ प्रकृति से जितने भी उपादान मिले हैं सबके लिए बराबर सुनिश्चित की जाए। जी। ये हम लोगों का लक्ष्य है, लोक कल्याण। अच्छा, 12 तारीख के अनशन में आपका सहयोग रहेगा सर? क्यों नहीं, कि चूँकि हम बौद्ध धर्म में विश्वास करता है, सम्राट अशोक क्लब बौद्ध दर्शन और बौद्ध धर्म में ही विश्वास करता है। और जहाँ जहाँ बौद्ध विहार, बौद्ध मंदिर बनवाना भी मेरा उद्देश्य है। इसलिए कि लोगों को पाखंड से निकालने के लिए उस मंदिर तक पहुँचाना जरूरी है, जहाँ हम बैठ करके इकट्ठा लोगों से बात करें। घर घर तो बात करना अकेले संभव नहीं सर, है। आप केवल मंदिर ही बनवा रहे हैं कि विचार भी डाल रहे हैं? मंदिर इसीलिए बनवा रहे हैं कि उस मंदिर के पास पहुँचा करके लोगों को इकट्ठा, चूँकि गाँव में बहुत तरह का जगह दरवाजे पर झगड़ा होता है। अच्छा। कोई उनके दरवाजे पर नहीं, कोई उनके दरवाजे पर नहीं जाना चाहते हैं। तो जब मंदिर होता है वो सबका होता है, सबकी भागीदारी से बनता है और सबका होता है। क्या लगता है फिर से ये देश बुद्धमय हो जाएगा? निश्चित, समय थोड़ा लगेगा जरूर। अगर 30% हम यहाँ की जनता को जगा देंगे तो लड़ाई फतह हो जाता है। अभी तक लड़ाई का यही इतिहास रहा है। हाँ। कोई भी आंदोलन
जी। जब चला है तो उसमें वहाँ का नागरिक 30% अगर जागरूक हो गया, हाँ। आंदोलन की ओर चल दिया तो लड़ाई खत्म हो गया। 100 लोग थोड़े होते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।